साथ गुजरात की जनता से सरकार बनाने के लिए क्या वादा किया है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखिए रिपोर्ट। आपको सबको मेरी तरफ से जितने भी आप कदम चल के आए हमारे सर माथे पर, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, प्रणाम। आम आदमी पार्टी किन लोगों की पार्टी है, कौन से लोगों की पार्टी है, इसके लिए हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप स्टेज पर देख लो, आप ही के घरों के बेटे बेटियां बैठे हैं, सिर्फ आप ही के। यही एमएलए बनेंगे, यही विधानसभा जाएंगे, यही लोकसभा जाएंगे, यही मंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी का यही फर्क है। उधर बेटे बेटियां बनते हैं नेताओं के, हम आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका देते हैं। यहां के लोग बहुत ईमानदार हैं, दिल के सच्चे लोग हैं। मुझे बताया गया, पहली बार मैं यहां पे आया हूं, और जब सच्चे लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे, जैसे अभी आप आए हो, तो फिर जीत सच्चाई की होती है। जीत जो है वो सच की होती है। सच थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन सच मरता नहीं है। सच मरता नहीं है कभी। तो आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहां आना तो फिर बहुत ही जरूरी है। बीजेपी का घबराना, ये हमसे नहीं डरते, ये अरविंद केजरीवाल जी से नहीं डरते, हमसे नहीं डरते। हमारी क्या औकात है। जो छोटे से इनविटेशन पर, छोटे से सद्दे पर आप इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हो, ये आपसे डरते हैं तुम्हारे, कि ऐसे कैसे हो जाते हैं इनके यहां इकट्ठ। आप हमें ये बताने के, देखो मैं पंजाब में 7 महीने से मुख्यमंत्री हूं, उससे पहले प्रचार करते थे हम। मुझे तो आज लग ही नहीं रहा कि गुजरात में है। सड़क भी पंजाब जैसी थी और सामने लोग भी पंजाब की तरह। देखो आप लोग मन तो बना चुके हो झाड़ू का, ये तो देखो पक्की बात है। बस आप अब लोग ये चाहते हो कि हमारे सामने आइए और हमसे बातें कीजिए। हमने 27 साल बहुत झेला इनको, साल बाद तो पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, अब हम बदलेंगे, ये चाहते हैं आप लोग। असल पंजाब में हमने आते ही करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम शुरू की। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम सरकार का। और हमने 200 से ज्यादा लोग पकड़ के जेलों में डाल दिए, अफसर लोग जो लोगों से पैसे मांगते थे। अब क्या होता है, अब कोई दफ्तर में जाता है, उसका काम भी होता है, और साथ में जो अफसर है वो ये भी कहता है, बाहर जाके ये बता देना मैंने कुछ नहीं लिया आपसे। तो उन्होंने एक और तरीका निकाल लिया। कुछ और अफसर थे जो, उन्होंने अपने दफ्तर के सामने लिखकर बोर्ड लगा दिया, मोबाइल फोन अंदर ले जाना वर्जित है, मना है। तो हमने ये ऑर्डर जारी कर दिए कि जिस भी अधिकारी के दफ्तर के सामने ये लिखा होगा कि फोन ले जाना मना है, उसको ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचारी मान लिया जाएगा, उस पर केस दर्ज हो जाएगा। तो वो भी हटा दिए उन्होंने। तो अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ रहा है भाई, और वेतन भी खूब है हमारे यहां, वेतन कम नहीं है। तो पंजाब की सरकार ने, जो विधायक होते थे पहले, कोई 5 बार जीता, कोई 6 बार जीता, बहुत 4-4 लाख 5-5 लाख वो पेंशन लेते थे, हमने आते ही सबकी पेंशन बंद कर दी। भाई लोगों का पैसा है, तुम पेंशन है इतनी 5-5 लाख रुपए की। तो बेरोजगारी, यहां भी बेरोजगारी है, वहां भी देश की समस्या है। हमने
20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां नियुक्ति पत्र दे दिए पंजाब में 7 महीने में। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिसंबर में बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को, लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों घाटे में चल रही है? हर चीज पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल खरीदते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल हर चीज पे टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। कहां गया इतना सारा पैसा? अरबों खरबों रुपए, आप लोग अरबों खरबों रुपए देते हो गुजरात सरकार को, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। एक एमएलए मेरे को पता चला, एक एमएलए है, चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई, 1000 एकड़ जमीन। एक और एमएलए है, 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, अभी 20,000 करोड़ का मालिक है, 20,000 करोड़ का मालिक। ये सारा पैसा इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकलवाएंगे इन लोगों का। अंदर हलक के अंदर इनका खा गए ये सारा पैसा, इनके पेट के अंदर से सारा पैसा बाहर निकालेंगे हम लोग। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में इन लोगों ने जो गुजरात को लूटा है, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे आप लोगों का, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे। अब गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। एक भी पैसा लूटने नहीं देंगे, एक भी पैसा खाने नहीं देंगे। अब से सरकार बनने के बाद कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा भी कोई चोरी करेगा, हमारा अपना भी चोरी करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी पंजाब में हमारी नई नई सरकार बनी, भगवंत मान साहब को एक दिन पता चला उनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, अभी विपक्ष को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब को पता चला, भगवंत मान को पता चला उनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने चेकिंग कराई, वो गड़बड़ कर रहा था। भगवंत मान ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी भारत में सुना था कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? ये तो इतना कमाते हैं फिर भी इनका कुछ नहीं हो। अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। मेरा बेटा भी चोरी करेगा, मेरा भाई भी चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, बख्शेंगे नहीं किसी को। एक एक पैसा गुजरात के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। और आप जो काम कराने जाते हो दफ्तर में, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तहसीलदार के यहां, पटवारी के यहां पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर के बाद गुजरात में काम कराने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारे काम आपके घर आके करके जाएंगे। अफसर आपके घर आएंगे, काम करके जाएंगे। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। 15 दिसंबर के बाद गुजरात के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दोस्तों।